फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीयत साफ है तो भी गलत क्यों हो रहा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन गलत क्यों हो रहा है। तो नीयत साफ है तो भी फिर ये प्रकृति की उसके साथ गलत क्यों कर रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे, प्रारब्ध के बारे में बात करेंगे। ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है कि आपको इसको समझना चाहिए। अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसके साथ गलत क्यों हो रहा है। तो देखिए, सब ऐसे कोई कोई बोलता है कि ये प्रकृति अन्याय कर रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकृति में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। जो जिसके सबके साथ में न्याय होता है। आप गलत करो गलत होगा, सही करो सही होगा। ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रकृति किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीजें होती है। इस प्रकृति में कोई बहुत सुंदर दिख रहा है और बहुत कोई कुरूप है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कोई प्रकृति एक को बना रही है काला और एक को बना रही है गोरा। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी को बहुत अच्छा सुंदर है तो उसको लोगों को देखने का मन करता है, और कोई काला है तो उसको नहीं देख पाते हैं, लोग नहीं देखने की कोशिश करते हैं, उसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता। तो ये प्रकृति ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है, एक को बहुत सुंदर और एक को बहुत कुरूप बना रही है, ऐसा क्यों। ऐसा ये है कि ये प्रकृति किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती है। जिसका भी थोड़ा सा सुंदर सौंदर्य नहीं है उसके पास में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि प्रकृति ने उसको थोड़ा सा कुरूप बनाया है। तो उसके जो कर्मा के हिसाब से हमें हमारा सौंदर्य मिलता है। जो भी हमारे कर्मा रहते हैं, जो हमारे इतने जन्मों जन्मों से पूर्व कर्म के कर्मा है, अगर वो सही कर्मा रहते हैं तो वो सौंदर्य का भागी बनता है। अगर नहीं भी रहता है, अगर ऐसा नहीं कि जो जिसके पास सौंदर्य नहीं है तो उसके कर्मा पूरे ही खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के पास सौंदर्य नहीं है पर वो जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा बताया जाता है कि जिसके पास में ये सारी चीजें होती है, सौंदर्य होता है, रूप आता है, तो वो कुछ ना कुछ कर्मा की वजह से ये सारी चीजें आती है। तो ये सारा कर्मा का ही खेल है। तो प्रकृति किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर रही है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, तो कोई सही करता है तो गलत क्यों कर रहा है, कोई सही करता है तो गलत क्यों उसके साथ में हो रहा है। तो इसके साथ ऐसा है कि समझ लीजिए, हम घर में साफ सफाई कर रहे हैं, हमारे मन में भाव उठा है कि आज हम घर की साफ सफाई करेंगे। तो जब भी साफ सफाई करेंगे तो हमारे इधर उधर तो डस्ट लगेगी और धुआं तो उठेगा ही उठेगा। ऐसा झाड़ू मारेंगे तो धूल तो उड़ेगी ही, और हमें भी थोड़ा सा डस्ट ये होगा, कपड़ा खराब होगा। तो हम अगर ऐसा बोलेंगे कि मैं तो अच्छे भाव से वो साफ सफाई करने के लिए गया, लेकिन मेरा आज धुला हुआ कपड़ा क्यों खराब हुआ और इतना धूल मिट्टी क्यों हुई। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। आपको घर स्वच्छ रखना है, साफ सफाई करनी है, तो नियम ये धूल उड़ेगा और आपके कपड़े गंदे हो गए तो वैसे ही आप अपना अच्छा कोई कर्म करने जाओगे तो वो थोड़ा सा ये रहेगा। और ऐसा भी क्यों होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक यूटर्न करके बुक है, उसमें बताया गया है कि इधर से आप अच्छे कर्म डालोगे तो उधर से बुरे कर्म क्लीन होंगे। आपका वो तो पाइपलाइन, जो आपकी कर्मा की जो पाइपलाइन है, हम वो कर्मा के पाइपलाइन में, आपके पाइपलाइन में यहाँ पे इस पाइपलाइन में बुरे कर्म है और इधर आप अच्छे कर्म है, ये पूरे इसमें बुरे कर्म है। तो समझ लीजिए, तो यहाँ से आप अगर अच्छे कर्म डालोगे तो आपने अच्छा काम करना चालू किया, तो यहाँ से वो पाइपलाइन से निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म जो है वो बुरे कर्मों को निकलने की ये करेंगे। तो आपको प्रेजेंट में क्या दिखेंगे, अरे मैं यहाँ तो अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन इधर से तो गलत कर्म, गलत बातें हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं तो सही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। पर हमारे कोई पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्मा है जो यहाँ पे स्टक हुए थे। तो अभी जब हम हमारे अच्छी एनर्जी से, अच्छे भाव से ये कर रहे हैं, तो यहाँ से वो क्लीन हो रहा है, तो आपकी पाइपलाइन जो है वो स्वच्छ हो रही है, निकल रही है। तो फिर उस पाइपलाइन में सिर्फ अच्छे कर्मा ही रहेंगे, इसीलिए वो सब ऐसा होता है। तो यू टर्न बुक में सारी चीजें लिखी गई है। तो आप समझो, प्रैक्टिकल में जब भी आप कोई भी चीज अच्छी करोगे तो वो उधर से सारी निगेटिविटी निकलती जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो और आपने जो अभी अच्छा कर्म किया है वो आज नहीं तो कल वो आपको अच्छा कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अच्छा कर्म किया है तो वो अच्छा मिलेगा ही, निगेटिव किया है तो निगेटिव मिलेगा। तो इस प्रकार से ये प्रकृति में होता है। तो हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि नीयत सही है पर भी गलत क्यों होता है, क्योंकि इसका यही नियम है प्रकृति का कि जब भी आप ये करोगे तो आपके निगेटिव जो कर्म रहेंगे वो निकलना चालू हो जाएंगे, और वो सब कर्म जो है निगेटिव वो भोग के आपको निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए वो वैसी चीजें होती है। तो इसीलिए आपको अपने लाइफ में सही कर्मा रखना है, आपको दान पुण्य करना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, और अपना काम करना है, और अपने स्पिरिचुअलिटी में रहना है, इस यूनिवर्स के अलाइनमेंट में रखना है, इस नेचर के अलाइनमेंट में रखना है। तो इसी से मैंने आपको समझाया, शॉर्ट में समझाया कि क्यों ऐसा होता है। सही नीयत सही है तो भी क्यों गलत होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी नीयत है सही है लेकिन गलत ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। जो कुछ प्रारब्ध है, जो पुराने कर्म है, प्रारब्ध है, वो उसका कुछ ये है तो वही निकल रहा है। पर आपने
आपने जो कर्म किया है और वो पूर्व जन्म में भी जो अच्छे कर्म किए हैं वो उसका आपको समय आएगा, वो आपको उसका समय आएगा और आपके साथ में अच्छा होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।